हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग श्रवण कर रहे थे सरोवर के ऊपर वो सारे पशु पक्षी हैं, चिड़िया चहचहा रही हैं, लेकिन विद्यापति ने बड़ा एक आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा? कि सरोवर के ऊपर एक कौवा बैठा हुआ है, और कौवा बैठा है और वो क्या कर रहा है, उसको धीरे धीरे नींद की झपकी आ रही है। और झपकी आते आते हुआ क्या, वो जो कौवा था देखते ही देखते सरोवर में गिर गया, और सरोवर में गिरते ही उसने शरीर छोड़ दिया, और शरीर छोड़ते ही देखते देखते उसने चतुर्भुज रूप धारण भी कर लिया। और विद्यापति ने देखा तभी क्या, वह गरुड़ देवा है ना, भगवान के जो वाहन है गरुड़ देवा है, और गरुड़ देवा है और उस चतुर्भुज रूप वाले को देखो। भगवान के गरुड़ देव पे कौन बैठता है? भगवान बैठते हैं ना, लेकिन वहां पे उन्होंने देखा कि भगवान के गरुड़ देव पर वो कौवा जो चतुर्भुज रूप में बन गया, और वो बैठ के गरुड़ देव की पीठ में बैठ के चला गया। वो सोच रहे हे भगवान, ना तो इसने कोई भक्ति की, ना कोई साधन, इसने कोई साधन किया, अरे तो क्या है, साधारण कौवा है। अरे कहाँ चला गया? वैकुंठ चला गया। सोचो, ऐसा कौवा जो क्या खाता है, हर प्रकार की वस्तु खाता है, वो शुद्ध अशुद्ध हर प्रकार की वस्तु, और अपवित्र बताया गया कौवे को, अपवित्र पक्षी होता है वो। कहते हैं ऐसा पक्षी जिसने कभी भगवान की भक्ति भजन साधन नहीं किया, और सरोवर में गिरने मात्र से, सरोवर के जल का स्पर्श पाते ही वो क्या हो गया, उसका जो दिव्य शरीर था वो चतुर्भुज रूप में हो गया। शंख चक्र पद्म गदा, हाथों में चारों के चारों, चार हाथों में चार वस्तु हो गई, और दिखने में बड़ा तेज हो गया, तेजस्वी पुरुष, भगवान के समान ही, भगवान जैसा नहीं है ना, भगवान के समान ही वैसा ही उसने शरीर प्राप्त कर लिया दिव्य, और गरुड़ देव में बैठ के चले गए। अब विद्यापति ने सोचा ये सरोवर कोई साधारण नहीं है। अब यहाँ पे जो विद्यापति थे वो अपनी प्रतिज्ञा भूल गए। कैसी प्रतिज्ञा? कि वो किस लिए यहाँ पर आए थे। वो आए थे नील माधव जी का पता करने, और फिर वहां जाके वो राजा को बताएंगे, राजा अपनी पूरी प्रजा के साथ नील माधव जी के दर्शन करने जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, अब विद्यापति ने कहा कि मैं भी क्या करूंगा, इस पेड़ पे चढ़ के मैं भी जल में सरोवर में कूद के अपने प्राण दे दूंगा। क्यों प्राण दे दूंगा? जैसे मैं प्राण दूंगा, मैं भी चतुर्भुज रूप मुझे भी प्राप्त होगा, और मैं भी वैकुंठ पहुंच जाऊंगा, है ना। अगर साधारण रूप में हमें ऐसा अवसर मिले तो हम भी कूदेंगे, है ना। क्यों अपना जीवन हम, इतना भजन साधन तो हमारे बस की है नहीं, इतना कठोर भक्ति दिखने में जो है वैसे कठोर नहीं है। इतना एकादशी करो, माला करो, सुबह मंगल आरती में उठो, दर्शन करो, परिक्रमा करो, ये व्रत का पालन करो, ऐसा करो, कार्तिक में जाओ, ये करो, इतने सारे कौन साधन करे? डुबकी मारो पानी में और सीधा वैकुंठ, है ना। विद्यापति की तरह हम भी बहुत सारे विद्यापति बन जाते हैं वहां। अब विद्यापति ने क्या किया, बैठे हुए पेड़ की डार में चढ़ने लगे। जो जैसे ही चढ़ने लगे तभी वह आकाशवाणी हुई, कह रहे कि केवल मुक्ति प्राप्त करके वैकुंठ की कामना मत करो विद्यापति, है ना, ये मत करो। कह रहे तुम जिस चीज के लिए आए हो ना जगत में, तुम संपूर्ण जगत के हित के लिए आए हो, और तुमसे भगवान बहुत सारी सेवा लेना चाहते हैं। तुम क्या करो, धैर्य धारण करो, और समय आने पर तुम्हें सब मिलेगा। ठीक है, धैर्य रखो, तुम्हें सब मिलेगा, लेकिन तुम्हारा जो जीवन है वो जगत के हित के लिए, संपूर्ण जगत के हित के लिए। तुमसे भगवान विशेष सेवा लेना चाहते हैं, तो क्या करो, समय आने पे तुम्हें सब प्राप्त होगा। अभी तुम जाओ, राजा इंद्रधुम्न के पास वापस जाओ, और उनको नीलमाधव होने की आज सूचना दो। ठीक है, आकाशवाणी में ये उन्हें बता दिया। अब विद्यापति बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि दिव्य दिव्य चीजें देख के, कि भैया ऐसे सात ये विग्रह भी साधारण नहीं, सरोवर भी साधारण नहीं, स्थान भी साधारण नहीं है, और जो वाक्य है, जो आकाशवाणी हुई है, वो भी साधारण नहीं हो सकता। फिर उन्होंने क्या किया, प्लान कैंसिल, मरने का प्लान कैंसिल। अब जैसी आकाशवाणी भी है वो जान गए कि आकाशवाणी कोई साधारण हो नहीं सकती, मेरा निश्चय ही कल्याण होगा, लेकिन समय आने पे। और भगवान मुझसे क्या सेवा लेना चाहते हैं, जरा मैं भी देखूं। तो उन्होंने आज्ञा का पालन करने के लिए उन्होंने कहा ठीक है, मैं राजा इंद्रधुम्न के पास वापस अवंती नगरी में जाऊंगा और उन्हें सूचना दूंगा। इतने में हुआ क्या, जो विश्वावसु थे उनके ससुर जी वो वापस आ गए। जब ससुर जी वापस आए तो उन्होंने क्या, बहुत सारे पुष्पों को लेके आए, पूजा की सामग्री लेके आए, और उन्होंने क्या किया, वहां विद्यापति को बुलाया पास में और बैठ गए। और फिर उन्होंने क्या किया, अर्चन की तैयारी की, चंदन घिसा, पुष्पों की माला बनाई, है ना, अगरू चंदन इत्यादि सुगंधी पुष्पों को उन्होंने लिया, दूध दही घी नवेद जो भी उनके पास था उनको मिश्रण किया, और वहां पर फिर उन्होंने क्या किया, भगवान की पूजा अर्चना की, उनकी सेवा की, उनका अर्चन वर्चन जो इत्यादि करते हैं, बहुत सारी विधि होती है
वो सब विधि से उनकी सेवा की, फिर स्तव स्तुति, उनके भगवान की स्तव स्तुति की, भगवान को स्तव स्तुति करना चाहिए। जैसे आप लोग भी घर में हो ना, अगर आप सेवा कर रहे हो घर में ठाकुर जी की, तो कुछ स्तव स्तुतियां हैं वो करनी चाहिए। ठीक है, वो हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, PDF दे देंगे, और अगर किसी को रिकॉर्डिंग चाहिए तो हम वो भी रेट दे देंगे। ठीक है, तो ताकि आप लोग घर में भी ठाकुर जी को प्रसन्नता के लिए स्तव स्तुतियां करो। ठीक है, हमें प्रतिदिन ठाकुर जी से प्रार्थना करनी चाहिए, स्तुतियां करनी चाहिए। प्रार्थना जागतिक प्रार्थना नहीं, ये मिल जाए वो मिल जाए, नहीं, भगवान से भगवान की ही प्रार्थना करनी चाहिए, फिर स्वतः ही हमें हर वस्तु प्रदान हो जाएगी। ठीक है, इस विषय में हम आगे अच्छे से श्रवण करेंगे। जब उन्होंने फिर क्या किया, नील माधव जी की बड़ी सुंदर सेवा की, और करते 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 संध्या का समय हो गया, है ना। अब जब संध्या का समय हो गया, अब उन्होंने कहा कि ठीक है अब यहाँ से चलते हैं। लेकिन जो विश्वावसु थे ना, उनको विद्यापति ने कुछ नहीं बताया कि मेरे को ऐसी भविष्यवाणी हुई, ऐसा हुआ, है ना। और वो अंदर ही अंदर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि ये स्थान इतना पवित्र स्थान है, ये कोई साधारण स्थान नहीं है। और फिर उन्होंने क्या किया, विश्वावसु ने फिर दोबारा वही किया, उनकी आंखों में पट्टी बांध दी, पट्टी बांध के फिर उनको बोला चलो घर चलो। और फिर उनको वही पहाड़ी से नीचे लेके आए, अपनी जो बैलगाड़ी पार्किंग से निकाली, उसको उसमें बिठाया, और ड्राइविंग करके दोबारा वो कहाँ पहुंच गए, घर पहुंच गए। अब जब घर पहुंच गए, घर पहुंच के फिर जो विश्वावसु थे उनको भी शांति मिली, चलो नील माधव जी, जो मैं चाह रहा था कि नील माधव जी अप्रकट ना हो जाए, अनधिकारी व्यक्ति, तो सब कुछ ठीक रहा। उधर जो विद्यापति था वो भी प्रसन्न था कि मुझे नील माधव जी के दर्शन हो गए। ललिता जो थी वो भी प्रसन्न थी कि चलो मेरे पति को दर्शन हो गए, मेरे पति अब मेरे से प्रसन्न है, सब कुछ ठीक ठाक रहा, सब बढ़िया, ओके। लेकिन फिर हुआ क्या, अब भगवान की लीला है तो थोड़ा ट्विस्ट तो होगा ना। अब रात्रि के समय हुआ क्या, विश्वावसु को भगवान स्वप्न आया। ठीक है, स्वप्न आया, और स्वयं नील माधव जी आए स्वप्न में विश्वावसु के, और बोला कि मैं तेरी सेवा से बड़ा संतुष्ट हूँ, तूने मेरी बहुत समय से सेवा की और तेरी सेवा से मैं बड़ा संतुष्ट हूँ। लेकिन मेरा अब एक बहुत प्रिय भक्त है महाराज इंद्रधुम्न, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, उनकी राजसिक सेवा लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो तुम चिंतित मत होना और किसी प्रकार का शोभ मत करना। ठीक है, जब इतना सुना, जो विश्वावसु, उनकी तो आसक्ति थी नील माधव जी में, प्रतिदिन सेवा कर रहे हैं, है ना। जैसा कि हम लोगों ने पहले श्रवण किया है कि क्यों बोला जाता है कि ठाकुर जी की सेवा करो, क्यों माताएं लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हैं, इसलिए करती हैं, इसलिए बताया गया जब हम सेवा करते हैं ना, तो सेवा करने से प्रेम होता है। एक माता अपने बच्चे की सेवा करती है तो सेवा करने से क्या हो जाता है, उसको खाना खिलाना, उसके वस्त्र धोना, उसकी पोटी तक साफ कर देना, उसके कपड़े धोना, उसको नहलाना वलाना, उसकी केयर करना, उसको खिलाना बनाना, खुद सोना नहीं, उसके लिए उठे रहना, जगे रहना, है ना। बीमार हो जाए तो चिंता में रहना, इतनी सेवा करती है माता। आप लोगों को पता हो, माता लोगों को पता होगा कितनी बच्चों में कष्ट होता है, बच्चा रात भर सो नहीं रहा तो उठे रहना है, फिर अगले दिन अपना घर गृहस्थी भी करनी है, सब कुछ करना है। तो इतनी सेवा करने के कारण होता क्या है कि माता का बच्चे से प्रेम हो जाता है ना। वो बच्चा कुछ भी बोल दे, माता क्या करती है, सहन कर लेती है, क्यों, प्रेम है ना, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। ठीक इसी प्रकार जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान की सेवा करने से भी हमें भगवान किसी का होता है, प्रेम हो जाता है। इसलिए जो हम कहते हैं ना भक्ति करो, भक्ति का एक अर्थ होता है सेवा। भक्ति जो है भज धातु से बनी है, भज यानी भगवान की सेवा। जब हम भगवान की सेवा करेंगे, ठीक है, सेवा कैसे भी हो सकती है, चाहे आपके घर में विग्रह हो, मूर्ति हो, किसी भी धातु की हो, चित्रपट यानी फोटो हो, उसकी भी आप सेवा कर सकते हो, बस हमारा भाव से। ठीक है, और कुछ सेवा करने के कुछ नियम है। इसके बाद जो हमारी जगन्नाथ यात्रा के बाद जो क्लास होगी वो यही होगी कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, क्या उसके नियम है, कुछ अपराध होते हैं जिसके कारण हमारी सेवा अच्छे से नहीं हो पाती, है ना। एक छोटी सी बात आप लोगों को बता देता हूँ मैं अभी। बहुत सारे भक्त लोग अपने घर में ठाकुर जी की सेवा करते हैं, और मैंने शायद पहले भी बताया था, तो बहुत सारी माता जी लोग क्या करती हैं, सुबह नहा धो के सब कुछ तैयार व्यार होकर ठाकुर जी की सेवा करती है ना। तो हमेशा नए वस्त्र मतलब जिन वस्त्रों में हम पहन के सोए हुए हैं या जिन वस्त्रों को हमने एक दिन पहना हुआ है, उन वस्त्रों में कभी ठाकुर जी की सेवा नहीं होती। ठीक है, और दूसरी बात, अगर हमने नहाने के बाद सर में तेल लगा लिया, जो हम तेल लगा लेते हैं ना, बहुत सारी माता जी लोग तेल लगाती हैं फिर नहाने के बाद, तो अगर हम तेल लगा लेते हैं तो हमारा जो शरीर अपवित्र हो जाता है, उस अपवित्र अवस्था में भी हम सेवा नहीं करते। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सेवा अपराध है। एक छोटा सा मैंने एग्जाम्पल दिया है जो बेसिक एग्जाम्पल है, इसको भी हम आगे कथा में श्रवण करेंगे। ठीक है, जब इतना सब हो गया और विश्वावसु उठ गए,
अब उनको नींद ना आए, बड़े विचलित हो गए। जैसे उन्होंने स्वप्न देखा कि अब क्या होगा, अब जो मेरे नील माधव जी चले जाएंगे, है ना, अब मेरे नील माधव जी चले जाएंगे। उनको विचलित हो गए, नींद नहीं आ रही और रोने लगे रात भर। है, अब मेरे जो नील माधव जी इंद्रधुम्न राजा के पास चले जाएंगे और मैं तो उनसे दूर होने की कैसे कल्पना करूँ, कल्पना भी नहीं कर सकते कि नील माधव जी उनसे दूर चले जा सकते हैं। और बड़ी चिंता में मग्न रह गए, अब क्या करूँ क्या ना करूँ। लेकिन भगवान तो कह रहे थे चिंतित मत होना, लेकिन ये तो भगवान तो बोल रहे हैं चिंतित मत होना, लेकिन मैं ही जानता हूँ ना, अगर आपका छोटा बच्चा जिसे आपने बड़ी सेवा की हो और कोई बोले मैं इसे ले जा रहा हूँ, या वो कहीं चले जाए, बोर्डिंग स्कूल में चले जाए, पता चले 1 महीने 6 महीने बाद आएगा, साल भर आएगा, तो हमें चिंता होगी ना। माता को बड़ा फिक्र रहेगी बच्चे की। बच्चा अगर बड़ा भी हो गया, वो बोले मैं विदेश जा रहा हूँ, तो माता को तो हृदय, माता का हृदय है ना, वो तो पसीज जाएगा, है ना, बच्चे के प्रति। वो तो विरह तो कोई भी सहन नहीं कर पाएगा, है ना। इतनी सेवा की है, तो विश्वावसु ने इतनी सेवा की नील माधव जी की, तो वो कैसे उनका विरह सहन कर पाते। तो वो क्या लगे, बड़े गंभीर हो गए और रात्रि उन्होंने वैसे ही काट दी, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहा। अब जो विद्यापति थे, अब उन्होंने कहा कि अब मुझे अपना कार्य पूर्ण करना है। क्या कार्य पूर्ण करना है, मैं जाऊंगा राजा के पास और राजा के पास जाके मैं क्या करूंगा, उनको खबर दे दूंगा कि मुझे नील माधव जी पता चल गए। ठीक है, राजा और रानी का नाम क्या है, कौन बताएगा, हैंड रेज करो। हाँ जी, रीना जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। राजा का नाम इंद्रधुम और रानी का नाम गुंडीचा। वेरी गुड। तो राजा इंद्रधुम और रानी गुंडीचा के पास में जाऊंगा और उनको जाके खबर दूंगा कि मुझे नील माधव जी मिल गए। फिर उन्होंने 2-4 दिन बाद अपनी पत्नी और अपने ससुर विश्वावसु से बोला कि मैं चाहता हूँ कि कुछ दिन मैं अपनी अवंती नगरी में जाऊं, है ना, मैं वहां जाके थोड़ा काफी समय से मैं बाहर हूँ और अब मुझे सोच रहा हूँ कि मैं वहां जाऊं। तो उन्होंने इच्छा बताई, लेकिन जो इंद्रधुम्न वो थे विश्वावसु, वो तो जानते थे क्योंकि उनको भी सपना आ गया था, लेकिन ये विद्यापति ये नहीं जानते थे। ठीक है, तो जब ये बात उन्होंने सुनी तो समझ गए कि अब राजा आएंगे, महाराज राजा आएंगे इंद्रधुम्न, और क्या करेंगे, जबरदस्ती नील माधव जी को अपने साथ ले जाएंगे, है ना। और उन्होंने बोला था भगवान ने कि अब मैं क्या करना चाहता हूँ, राजसिक सेवा ग्रहण करना चाहता हूँ। तो अब नील माधव के बिना वो सोच रहे मैं कैसे जीवित रहूंगा, मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। प्रतिदिन तो मैं सुबह जाता था, बड़े प्रसन्न चित्त होके ठाकुर जी की सेवा करता था, शाम को भी बड़ा प्रसन्न चित्त होके मैं आता था, और इसलिए मैं प्रसन्न होके घर आता था कि कल मैं दोबारा पुणे जाऊंगा, ठाकुर जी की ऐसे से विशेष सेवा करूंगा, है ना। तो यही सोच विचार करते रहते थे, अब क्या करूं क्या करूं, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अब वो सोचने लगे कि अगर विद्यापति चला गया, अगर विद्यापति चला गया तो ये क्या करेगा, राजा को बुला के ले आएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ना बंदी बना लेता हूँ, मैं इसको यहाँ बंदी बना लेता हूँ। तो अब कहाँ बंदी बना, इसको मैं सोचता हूँ घर में ही बंदी बना लेंगे, जब ना तो ये जा पाएगा ना ही ये खबर दे पाएगा राजा को। ठीक है, राजा को खबर भी नहीं पहुंचेगी तो राजा यहाँ भी नहीं आएंगे। देखो भक्तों का प्रेम है ना, भगवान के प्रति, है ना, कि वो भगवान की आज्ञा को भी नहीं मान रहे, तो इसमें दोष नहीं, क्योंकि वो भगवान की आज्ञा तो है कि तुम जाके राजा आएंगे ले जाएंगे, भगवान ने बोल दिया तो वो तो होना ही है ना। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, वो उनका प्रेम है। अब वो क्या किया उन्होंने कि उनको घर में बंदी बना लिया। अब उन्होंने क्या किया, उनको घर कमरे में बंद कर दिया, घर में बंद कर दिया। और जब बंद कर दिया, अब वो विद्यापति समझ गए कि होना हो, इनको पता चल गया कि मैं यहाँ से जाऊंगा तो इस प्रकार की कोई क्रिया होगी। विद्यापति समझ गए, लेकिन जो विश्वावसु थे उनके ससुर ने उनको अपने घर में ही एक कक्ष में बंदी बना लिया, अब क्या हो क्या ना हो। लेकिन जो विद्यापति थे, एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया, ललिता को, जो उनसे बड़ा प्रेम करती थी, उससे बोला देखो मैं तुमसे बड़ा प्रेम करता हूँ, क्या तुम मुझसे प्रेम करती हो। उसने कहा, है ना, कह रही मेरी सहायता करोगे। उसने कहा बताओ क्या सहायता। उन्होंने बोला देखो मैं ना अपने राज्य लौटना चाहता हूँ, और मैंने अपने राजा को वचन दिया था कि मैं जिस कार्य के लिए आया उसे पूर्ण करके आऊंगा। तो ललिता ने कहा कि आप किस कार्य के लिए आए थे, यदि आप मुझे बताओगे तो मैं आपकी मदद करूंगी। तो विद्यापति ने फिर वहाँ ललिता को सारी बातें सच बता दी, कि वो पत्नी है ना, उसने इतनी मदद की तो उससे क्या छुपाना। तो उसने जाके सब बताया कि मैंने राजा को वचन दिया था कि मैं नील माधव जी का पता करके ही लौटूंगा, है ना, और अगर तुम मुझे यहाँ से मुक्त नहीं करोगे, मुझे यहीं रखोगे, तो क्या होगा, राजा का परिवार यहाँ आएगा, है ना, नहीं अगर तुम मुझे मुक्त नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, राजा को पता ही नहीं चलेगा, और फिर क्या होगा, राजा मेरी प्रतीक्षा करता रहेगा, तो ये ठीक नहीं है। लेकिन मैं क्या करूंगा,
तुम मुझे मुक्त कर दो और मैं मुक्त करके जाऊंगा राजा को और जल्दी जल्दी यहाँ लेके आ जाऊंगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, दोनों मिलके एक साथ रहेंगे, सारी झंझट टेंशन ही खत्म, तुम्हारे पिताजी की भी टेंशन खत्म, तुम्हारी भी टेंशन खत्म। लेकिन क्या करो, बस तुम मुझे मुक्त कर दो। मुझे मुक्त कर दोगी तो तुम्हारा भी कार्य बन जाएगा, मेरा भी कार्य बन जाएगा और हम सब ठीक ठाक से रहेंगे। और राजा मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं क्योंकि मुझे 3 महीने का समय मिला था, लेकिन अब अधिक समय हो चुका है, मैं इतना विलंब नहीं कर सकता। तो ललिता ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी, मैं पहले पिताजी से बात करती हूँ। वो पिताजी के पास गई, पिताजी से बोला कि पिताजी मैं चाहती हूँ आप मेरे पति को कैद से मुक्त कर दो। पिताजी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। पिताजी तो गुस्से में आ गए, कह रहे ऐसा नहीं हो सकता। फिर ललिता ने अपना दोबारा वही बाण चलाया। कौन सा बाण चलाया? पिताजी अगर आपने मेरे पति को मुक्त नहीं किया ना, तो इस बार तो मैं पक्का जहर खा के आत्महत्या कर लूंगी, इस बार तो मैं जहर लेके आई हूँ। पिताजी ने अपने सर पे हाथ रख लिया, हे भगवान, है ये जब देखो मरने मारने को उतारू हुई रहती है। पिताजी आप मेरे पति को छोड़ दो, छोड़ रहे तो बताओ, नहीं तो मैं क्या करूंगी, मैं तो मर रही हूँ, मैं तो पूरी प्लानिंग करके आई कि मेरा अब रहने जीवन का फायदा नहीं, मेरे पति यहाँ कैद में रहेंगे तो मैं क्या करूंगी, मैं तो जहर लेके आई, मैं मरने जा रही हूँ, आप रखो उनको। अरे इस प्रकार से पूरा जो ललिता थी अड़ गई, नहीं उनको मुक्त करो, मैं जा रही हूँ आत्महत्या करने। अब जो होते पुत्री के मोह में भी थे, बड़ा प्रेम करते थे पुत्री से, है ना, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। पुत्री मोह में और ललिता की जो अस्त्र ने कार्य किया और उन्होंने क्या किया, विद्यापति को मुक्त कर दिया। जब विद्यापति को मुक्त कर दिया राजा उन्होंने, विश्वावसु ने, कि ठीक है, और विद्यापति ने कहा ललिता को फिक्र मत करो, मैं शीघ्र ही लौट कर आऊंगा, ठीक है, और हम क्या करेंगे, मैं यहाँ आऊंगा, फिर हम क्या करें, राजा इंद्रद्युम्न की राज्य की ओर हम दोनों आप लोगों को लेके चलेंगे। तो अब जो विद्यापति जो थे वो घर से निकल गए और बड़े प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि अब उनका जो कार्य है वो सिद्ध हो चुका है, जिस कार्य के लिए वो आए थे वो कार्य उनका संपन्न हो गया है। उनको पता चल गया कि अब कहाँ पर नील माधव जी है ना, क्योंकि उन्होंने वह रास्ते में क्या डाल दिए, सरसों के बीज। अब वो जल्दी जल्दी बिना मार्ग में रुके और 6 महीने बाद पहुंच गए अपने नगर में। 6 महीने बाद पहुंचे, 3 महीने उनको ढूंढने में लगे और 3 महीने वो अपने ससुर के यहाँ जो विश्वावसु थे उनके यहाँ रहे। और 6 महीने बाद जब वो अपनी अवंती नगरी में पहुंचे तो राजा ने पूछा उनसे, जो राजा ने देखा कि विद्यापति आ गए, उनको देख के राजा बड़े प्रसन्न हुए और उनसे पूछा क्या तुमने नील माधव जी को ढूंढ लिया? तो उन्होंने कहा महाराज मैंने नील माधव को ढूंढ लिया। राजा बड़े प्रसन्न हुए, बड़े प्रसन्न हुए। तो उन्होंने कहा कि राजा आप मेरे साथ शीघ्र अति शीघ्र चलिए, जल्दी जल्दी व्यवस्था कीजिए, हम क्या करेंगे, नील माधव जी के दर्शन करने चलेंगे। तो राजा ने कहा ठीक है। राजा ने कहा कि हम क्या करेंगे, अपनी सारी धन संपदा और प्रजा को लेकर, सारे सैनिकों को लेकर हम जाएंगे नील माधव जी के दर्शन करने और उनको कहा नीलांचल ले आएंगे, हमको उनको अपने यहाँ ले आएंगे, उज्जैन ले आएंगे। राजा की जो राजा थे वो चाहते थे कि जो नील माधव जी वो उज्जैन आ जाए। तो राजा ने पूरे अपना व्यवस्था की, सारा का सारा साजो सामान रखा, धन इत्यादि अपने सैनिकों को और सारी सेना को लेके चल दिए कि अब हम कहाँ जाएंगे, नील माधव जी को नीलांचल से लेके आएंगे और उनको उज्जैन में स्थापित करेंगे। तो वो चले गए। चलते चलते जब वो जगन्नाथपुरी पहुंचे, फिर जगन्नाथपुरी से जो वो स्थान है वो है 100 मील दक्षिण में बताया गया, दक्षिण की ओर 100 मील वो स्थान है, वो उस ओर निकल गए। जो नील माधव जी का स्थान है वो उड़ीसा में एक स्थान पड़ता है, वहाँ है। अब वो वहाँ चले गए। जब गए तो उन्होंने पूछा विद्यापति से कि बताओ कहाँ है नील माधव जी का रास्ता। तो उन्होंने फिर क्या कहा, आप इधर आओ। फिर वो उनको वन में ले गए। जब वो वन में गए तो उन्होंने देखा उस समय तक जो सरसों के फूल थे वो सुंदर सुंदर लहरा रहे थे और उनको देखते देखते इंगित करते हुए वो कहाँ जाने लगे, मंदिर की ओर जाने लगे। राजा बड़ा प्रसन्न है क्योंकि राजा की जो मनोकामना पूर्ण होने वाली है। राजा होके भी उनके घर में कोई संतान नहीं है, किसी प्रकार का सुख ऐश्वर्य, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है ना, लेकिन तब पर भी सिर्फ और सिर्फ उनकी क्या इच्छा है कि मैं भगवान के दर्शन करूं, है ना। तो वो अपनी उनकी पत्नी और राजा बड़े धर्मात्मा दोनों बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि आज हम ठाकुर जी के दर्शन करेंगे, और ऐसा सोच के वो वहाँ पहुंच गए। चलते चलते जब वो नील माधव जी के वहाँ पहुंचे, मंदिर में पहुंचे, तो बाहर से देख के बड़ा मनोहर स्थान और बड़ा सुंदर, वो एक वैसा ही मंदिर था, साधारण जैसे गुफा टाइप की होती है ना, वैसा ही ज्यादा निर्माण नहीं किया गया था क्योंकि वो वहाँ
सबर जाति के लोगों द्वारा ही उनका पूजन होता था, तो साधारण रूप में होता था। इसलिए भगवान ने कहा कि मैं थोड़ा ऐश्वर्य में सेवा लेना चाहता हूँ, है ना, थोड़ा राजसी सेवा, राजसी मतलब राजपाट वाली सेवा लेना चाहता हूँ। तो कहाँ मिलेगी? राजा के पास ही मिलेगी, है ना। भगवान तो क्या है, भाव के भूखे हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया परिष्यति, जो भी उनको भक्ति पूर्वक देता है पत्र पुष्प फल जल, भगवान तो वो भी ग्रहण करते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान को राजसी सेवा पसंद है कि बड़ा राजपाट से है, दूध दही घी ड्राई फ्रूट ये खा रहे हैं वो खा रहे हैं, हलवा छप्पन भोग नहीं। भगवान को कुछ भी दे दो सरलता से, भगवान तो सब पा लेते हैं, है ना, लेकिन भक्ति पूर्वक। अब जो राजा थे, जब राजा और रानी ने जब मंदिर के अंदर एंटर किया और सामने देखा, तो क्या देखा होगा बताओ? कुछ नहीं देखा। क्यों? वहां पर जो विग्रह थे वो वहां पर विग्रह नहीं थे। ये देख के राजा रानी और स्वयं जो विद्यापति थे वो बड़े आश्चर्य में रह गए। उनके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। जैसे कहते हैं ना कि कुछ हो गया अचानक ही, पैरों के नीचे जमीन खिसक जाना। वो बड़े हतोत्साहित हो गए देख के कि क्या हो गया। कोई कुछ नहीं बोल पाया, सारी प्रजा शांत हो गई, कोई कुछ नहीं बोल पाया, बिल्कुल सन्नाटा छा गया। क्यों? क्योंकि वहां पे जो नील माधव जी थे वो नील माधव जी वहां है ही नहीं, वहां पे विग्रह है ही नहीं नील माधव जी के, है ना। अब वो क्या हुआ, जो राजा थे ना वो बड़े अत्यंत दुखी हुए, बड़े दुखी हुए और वहीं पे बैठ गए। विद्यापति आया और उनको बोला कि महाराज मैं जानता हूँ कि विग्रह कहाँ है। उन्होंने कहा कहाँ है? कहते मुझे लगता है कि जो गांव के जो मुखिया है ना, ये विश्वावसु, वो जानते थे कि मुझे विग्रह के बारे में पता है, इसलिए उन्होंने मुझे बंदी बना लिया था। तो हो ना हो उनको पता था कि हम आने वाले समय में विग्रह को लेने आएंगे, तो उन्होंने क्या किया होगा, उन विग्रह को छुपा दिया। हम क्या करते हैं, गांव की ओर चलते हैं, है ना, और क्या करेंगे, उन सब लोगों को बंदी बना लेंगे। तो अब इस प्रकार से जब उन्होंने बोला कि भैया मुझे लगता है गांव वालों ने ही, विश्वावसु ने ही क्या किए, ठाकुर जी को छुपा लिया होगा। तो किस किस को लगता है कि जो ललिता जी के जो पिताजी थे उन्होंने ही छुपाए होंगे, है ना। हैंड रेस करना, किन किन को लग रहा है? हाँ, काफी सारे हो। ये किसी और भी भी शक है? कोई सीआईडी में है तो बताओ, पता लगाओ कहाँ गए ठाकुर जी? तो लगाना पड़ेगा ना, कहाँ गए ठाकुर जी। इतनी मेहनत की, 6 महीने तक राजा ने वेट किया है, विद्यापति ने इतना समय काटा, एक शादी और कर ली, है ना, उसको बड़ी मुश्किल से मनाया, इतना बुद्धि लगा के, और क्या किया, सरसों के दाने से मार्ग बनाया, राजा को लेके आए। इतना कहाँ कहाँ मध्य प्रदेश और कहाँ उड़ीसा है, इतने समय बाद वहां पहुंचे होंगे कैसे तैसे करके, इतने कष्ट से, और जिस चीज के लिए पहुंचे वही ना मिले तो बताओ क्या फायदा, है ना। और विग्रह ही नहीं है। सब बिल्कुल, सबकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, सारी की सारी प्रजा रो रही है, सब रो रहे हैं कि नील माधव जी कहाँ गए, है ना। तो अब राजा ने कहा कि ठीक है, हम क्या करेंगे, सारे के सारे गांव को क्या करो, घेर लो, घेर लगा लो, है ना। आपको हमने चारों ओर से घेर लिया है, भागने की कोशिश मत करना। चारों ओर से पूरे गांव को घेर लिया। अब घेर के क्या किया उन्होंने, सारे सबर जाति के लोगों को और विश्वावसु जो आगे मुखिया थे, प्रधान, उनको भी बंदी बना लिया। उधर जो महाराज थे वो बड़े निराश हो गए। जो आप लोग जानते हैं हिंद महासागर के पास में वो स्थान है, तो वहां जाके वो बैठ गए और रोने लगे, महासागर की ओर मुख करके रोने लगे और कहने लगे कि शायद मेरे ही भाग्य में भगवान के दर्शन का योग नहीं है, शायद मैं बड़ा दुरात्मा हूँ, मैं बड़ा पापी हूँ, अपने आप को कोसने लगे, है ना। तो मैं जब भगवान के मुझे दर्शन ही नहीं होंगे तो मेरे को इस मनुष्य देह का क्या प्रयोजन, क्या लाभ मेरा, है ना। मैं क्या करूंगा, प्राण त्याग दूंगा, मुझे अब क्या चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखो वो राजा के भी इतना सुख ऐश्वर्य वैभव है उनके पास, लेकिन उनकी इच्छा क्या है, सिर्फ भगवान के दर्शन, है ना। और हमारी इच्छा क्या होती है, कुछ ना होते हुए भी हम फटी जा रहे, लेकिन हमारी इच्छा है राजा बनने की, ऐसा हो जाए, अच्छी गाड़ी मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए, ये मिल जाए। तो ये क्या, यहाँ पे क्या राजा इंगित कर रहे हैं कि सांसारिक वस्तु सब क्षणिक है, सारी क्षणिक है ना, सब टेम्पररी है। आप देख लो, आप महंगी से महंगी गाड़ी खरीद लो, महंगे से महंगे जेवर खरीद लो, बढ़िया से बढ़िया अल्ट्राटेक लगा के सीमेंट से अब घर बना लो, है, बड़े बड़े विदेशों से इंजीनियर बुला लो, कुछ भी कर लो, लेकिन कहते हैं नथिंग इज परमानेंट, सब क्या है, टेम्पररी है, सब एक दिन टूटेगा, खराब होगा, खत्म हो जाएगा, है ना। सब क्या है, संसार में क्षणिक है। आज से हमसे पहले जो हमारे पूर्वज हैं, ना वो रहे, ना हम रहेंगे, ना हमारे बाद वाले रहेंगे, लेकिन फिर हम आए हैं इस संसार में, तो क्या करें क्या करें क्या ना करें। तो बताया गया
जब तक हमारे हृदय में ये भगवत दर्शन की लालसा नहीं होगी ना, ये भगवत प्राप्ति की लालसा नहीं होगी, तो हमारा कहते हैं मनुष्य जीवन ही व्यर्थ है, मनुष्य जीवन ही व्यर्थ है ना। आए थे हरि भजन को और होटल लगे कपास, संसार के कार्य में लग गए। अरे वास्तविक रूप तो हम हरि भजन करने गए थे। जब हम छोटे थे, हमें तो अभी याद नहीं है, जब हम माता के गर्भ में होते हैं ना, हमें सब याद रहता है। पूर्व पूर्व जन्म में हमने क्या क्या किया, किस किस योनि में गए, हमें सब याद रहता है ना, क्या क्या हमने भुगता। उस समय हमारी स्थिति क्या होती है, भागवतम के अंदर ये सारा वर्णन है कि कैसा जो बच्चा होता है, कितने आयु में कितना, 1 महीने में कितना होता है, 2 महीने में कितना होता है, 6 महीने में कितना होता है, फिर मटर के दाने के बराबर होता है, कब उसका मज्जा बनता है, कब उसकी अस्थियां बनती है, कब उसका सर बनता है, कब उसके अंदर बुद्धि आदि A to Z उसके अंदर, हमारे भागवतम के अंदर तो पहले से लिखा हुआ है। साइंस तो आप उससे प्रूफ कर रहे हैं, हाँ ये बात सत्य है, हमारे शास्त्रों में पहले से लिखा है, सब लिखा है। जो बच्चा होगा, स्थिति होगी, वो माता की नाभि से जुड़ा होगा, उल्टा होगा, हाथ जोड़ के बैठा होगा, और वास्तव में देखा जाता है भी डॉक्टरों के द्वारा, जो माता के गर्भ में बच्चा वास्तव में उल्टा होता है, हाथ जोड़ के बैठा होता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मुझे इस नरक से निकालो, मैं बाहर जाके तुम्हारा भजन करूंगा, दोबारा इस माता के गर्भ में नहीं आऊंगा। 9 महीने तक उस बंद कमरे में। अभी तो हमें मौसम ठंडा लग रहा है कि चलो मौसम ठंडा है, लेकिन सोचो माता के गर्भ के अंदर हमें कितनी कष्ट सहना पड़ता है उस बंद थैली में। ना तो वो उजाला है, ना कोई रोशनी है, ना कोई ठंडक है उस गर्मी में, और माता मैया कुछ तीखा खा ले तो हमारे शरीर में वो चुभता है। वो जैसे आपकी स्किन छिल जाए, उसमें थोड़ा सा नमक लगा दो, कैसा होगा, जलेगा ना। वो बच्चे को होता है, बच्चा हाथ पैर मारता है, और माता भी कहते देखो बच्चे ने लात मारी, अरे देखो, अरे वो तड़प रहा है अंदर, उसको कीड़े काटते हैं जो हमारे शरीर के अंदर, उसको बच्चे को कीड़े, सारा भागवत में लिखा हुआ है, और साइंस उसको अब जब रिसर्च कर रहा है तब मान रहा है कि हाँ जो लिखा है वास्तव में सत्य है ना। लेकिन बच्चा क्या रहता है, वो नरक में, वो नरक का भोग कर रहा होता है गर्भ के अंदर। माँ का गर्भ सबसे बड़ा नरक बताया गया है ना, उसके अंदर सबसे ज्यादा भोग करता है वो। और भगवान के दर्शन करता है, भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु मुझे, परमात्मा को प्रार्थना करता है, मुझे निकालो इस गर्भ से, और बाहर जाके मैं तुम्हारा भजन करूंगा, भक्ति करूंगा, और इस मनुष्य देह में ही मैं क्या करूंगा, भगवत प्राप्ति कर लूंगा, दोबारा इस संसार में नहीं आऊंगा, मुझे संसार चक्र में नहीं पड़ना। प्रार्थना करता है। लेकिन बाहर आते ही मेरा लड्डू, मेरा गोपाल, मेरा मेरा बेटा, मेरा बिब्बी, ले खिलौने ले, ये ले, गाड़ी लेती, साइकिल ले मनपसंद ले, और वो ऐसा माया उसे ऐसा घेर दिए, सब भूल गया कि संसारिक आसक्ति, ये हो जाए, मुझे ये मिल जाए, फिर बड़ा होता गाड़ी मिल जाए, मेरा नाम हो जाए, मेरा फेम हो जाए, अच्छी नौकरी लग जाए, अच्छी बीवी मिल जाए, अच्छा हस्बैंड मिल जाए, अच्छा घर बन जाए, मेरे बच्चे बन जाए, ये हो जाए, नौकरी, बस ऐसे करते करते पूरा जीवन निकाल देता है। फिर अंतिम समय में बोल के ले आते हैं राम नाम सत्य, फिर याद आता है अरे हाँ ये तो मैं भूल ही गया, इसीलिए तो मैं आया था इस संसार में बाहर है। तब पश्चात होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, अरे भैया अब क्या होगा, अब तो हो गई, अब गया मनुष्य जीवन जो मिला था, वो दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला था, वो गया। फिर जाओ कुत्ते, बिल्ली, सुअर, सांप, वो भटको फिर 84 लाख योनियों में। लेकिन जो साधु संत लोग हैं ना, ये बीच बीच में आके हमें याद दिलाते हैं कि भैया तुम्हारा जन्म इसलिए नहीं हुआ है। ये जो अभी हम सोचते हैं, जो बहुत सारे लड़के लड़कियां मॉडर्न हो गए, हम मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, हम ये हैं, हम वो है, अरे भैया सब बेकार है ना, सब क्षणिक है। रहो करना, ऐसा नहीं कि गलत है, गलत नहीं है, लेकिन अपने उद्देश्य को तो मत भूलो। जो विद्यापति था वो भी तो गया, उसने शादी भी की ललिता से, ससुर के यहाँ भी रहा, ऐसे जीवन कट रहा था, लेकिन अपना उद्देश्य नहीं भूला कि मेरा उद्देश्य है कि नीलमाधव जी को ढूंढना। तो वैसे भी हमें रहना है संसार में, अपना सब क्रियाकलाप करना है, नौकरी चाकरी अपना सब कुछ करो, लेकिन अपना उद्देश्य मत भूलो। उद्देश्य से भूल जाओगे, भटक जाओगे, तो अंतिम में पछताओगे। सब पछताते हैं जाते हुए, लेकिन साधु संत आते हैं, बार बार हमें बताते हैं भैया तुम्हें पछताना ना पड़े, तुम मत पछताना, क्या करो, हरि नाम का आश्रय ले लो, भगवान का नाम का आश्रय ले लो, जीवन में देखना सुख शांति आएगी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन मिन्नत रहे तो दास, और थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी हरि के दास। वास्तव में जो सुखी रह सकता है, जो भगवान का दास ही रह सकता है। इसलिए भगवान के चरणों को पकड़ लो, गुरु वैष्णव के चरणों को पकड़ लो, देखना जीवन में सुख शांति आएगी। बड़े से बड़ी विपत्ति आके चली जाएगी, कभी कुछ छुएगी नहीं, आपको स्पर्श नहीं करेगी, मन शांत रहेगा, प्रसन्न रहेगा। और क्या चाहता है आदमी, तो चाहता है, हर कोई आदमी किस लिए कर रहा है, सुख के लिए तो कर रहा है, लेकिन सुख भगवान कह रहे हैं दुखाल ले आश्वासतम, ये संसार दुखों का घर है, या तो सुख है ही नहीं, मैंने बनाया ही नहीं तो मैं मिलेगा कहाँ से भैया, जब है ही नहीं तो। लेकिन कहते हैं हाँ, जो भगवान हरि का भजन करता है, भक्तों का संग करता है, हरि कथा श्रवण करता है, जो वास्तविक उद्देश्य को जान लेता है ना, वो सुखी रहता है, उसको परमानंद प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस कथा से हम इस चीज को समझते हुए फिर आगे सुनेंगे कि किस प्रकार फिर जब उन्होंने, राजा रोने लगा, कह रहा था मेरा तो जीवन ही व्यर्थ हो गया, मैं क्या करूंगा, प्राण त्याग दूंगा, है ना, सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं यहाँ इतना आया,
मैं सब छोड़ दूंगा, राजपाट छोड़ दूंगा, अपना परिवार सब कुछ छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे तो नील माधव जी के दर्शन नहीं हुए। और ऐसा सोच सोच के जोर जोर से चिल्लाने लगे, हाँ नील माधव नील माधव। जब उनकी पुकार हुई तो इतने में आकाशवाणी हुई। देखो भगवान किस प्रकार सुनते हैं। तो आकाशवाणी हुई कि राजन तुम क्या करो, इन सबर जाति के लोगों को छोड़ दो, है ना, इनमें इनका कोई दोष नहीं है, तुम इनको छोड़ दो। मैं तुम्हें इस नील माधव के रूप में दर्शन नहीं दूंगा, मैं तुम्हें नील माधव के रूप में दर्शन नहीं दूंगा। भगवान ने जिस प्रकार बोला तो वो और टूट गए। ये तो भगवान ही मना कर रहे हैं भैया मेरे को, मैं तुझे नील माधव के रूप में दर्शन नहीं दूंगा। फिर बोला उन्होंने, किंतु हाँ दर्शन तो दूंगा, लेकिन तुम्हें मैं किस रूप में दर्शन दूंगा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रूप के रूप में मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। बोल जगन्नाथ भगवान की जय। मैं तुम्हें जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में दर्शन दूंगा। ठीक है, तुम क्या करो, उनको प्रकट करो। तुम जाओ, एक स्थान बताया बंकिम मुहाना की समीप प्रतीक्षा करो। ये बंकिम मुहाना का है। अब इस चीज को समझना, जो आप लोग हम गुरुवर्ग से चुनो, वैष्णव संप्रदाय से चुनो, ये जो स्थान उस समय बताया गया सतयुग में बंकिम मुहाना, ये स्थान अभी है चक्र तीर्थ। चक्र तीर्थ आप अभी फाइंड आउट करोगे गूगल में तो चक्र तीर्थ एक स्थान है। और देखो बड़े आश्चर्य की बात है कैसी जगन्नाथ जी की हमारे परम गुरुदेव हम लोगों पे कृपा है कि हमारे गुरुदेव परम गुरुदेव श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी एक बार उड़ीसा गए। उनकी बड़ी इच्छा थी कि यहाँ पर एक हमारा मंदिर बने उड़ीसा में भी, है ना, यहाँ जगन्नाथ जी का है। अब कल को बहुत सारे भक्त लोग आएंगे, तो वो भक्त लोग आएंगे कहाँ ठहरेंगे, उनकी रहने की व्यवस्था हो। देखो हमारे लिए सोच रहे हैं, अभी हम जब आप लोगों को जगन्नाथपुरी लेके जाएंगे ना तो उसी स्थान में ले जाएंगे। तो कैसे देखो गुरुवर्गों ने हमारे लिए कैसी व्यवस्था की। तो उनकी बड़ी इच्छा हुई कि हमारा भी एक यहाँ स्थान हो, हमारा भी एक होटल हो, हमारा मतलब हमारा एक मठ हो, मंदिर हो, कि लोग यहाँ आए रहे ठहरे भविष्य में। क्योंकि बहुत सारे लोग तो इसलिए नहीं आएंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, ये तो टेंशन होती है। लेकिन वो भी ये सोच रहे थे। देखो जो संत लोग होते हैं ना, कहते हैं जो ना करे लकड़ी वो करे फकरी। मतलब जो हाथों की लकीर नहीं कर सकती वो ये फकीर साधु संत कर सकते हैं। वैष्णव हर चीज प्रदान कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को छुपा के रखते हैं कि नहीं नहीं हमारे अंदर कहाँ आ सकती है, हम कहाँ। ये हर चीज दुनिया की कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तुम्हें नहीं दे सकते, कोई ऐसी वस्तु नहीं है। मैं इस चीज को कभी और लेके बताऊंगा कि कैसे कैसे हमारे गुरुवरों ने कैसे कैसे लोगों को क्या क्या प्रदान कर दिया। जिसकी जो इच्छा थी उसको वो प्रदान कर दिया, जिसको जो बनना था उसको वो दे दिया। मैं ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ, लेकिन अभी समय हो जाएगा, इसलिए मैं कथा में प्रसंग में ही रहूंगा। तो हमारे परम गुरुदेव श्री भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के पास वहां उन्होंने हरि कथा की एक स्थान में। जब हरि कथा की तो देखो भगवान की कैसी इच्छा, वहां पे एक बहुत बड़े विदेश के सेठ थे, इंडियन थे, विदेश में रहते थे। ठीक है, उनका नाम कुछ दामोदर, बाद में नाम दिया दामोदर दास। तो जो वो भी कथा सुन रहे थे अपनी पत्नी के साथ, उनका नाम था लक्ष्मी, और वो कथा सुन रहे थे। वो इतने प्रभावित हुए, उन्होंने जिस स्थान का नाम हमें बता रहे हैं हम, बंकिम मुहाना, जिसको चक्र तीर्थ बोलते हैं, वहां पर उन्होंने बड़ी सबसे महंगी जमीन थी, क्योंकि वो जो स्थान है वो समुद्र के पास है। वहां पे उन्होंने एक बहुत बड़ा एक रिजॉर्ट बनाया, बहुत बड़ा रिजॉर्ट होटल बनाया। उन लोगों ने बनाया था कि यहाँ पे आएंगे लोग और वहां हम लोगों को क्या करेंगे, होटल में रखेंगे, थोड़ा पैसे कमाएंगे, पैसे कमाने के उद्देश्य से बनाया था। लेकिन जब उन्होंने हरि कथा श्रवण की तो अपने होटल की चाबी परम गुरुदेव के चरणों में रख दी कि आज से हमारा जो आलीशान होटल आपका हुआ। बड़ा सुंदर 2 मंजिला होटल था, अंदर स्विमिंग पूल, पूरी व्यवस्था, रूम्स है बढ़िया सब कुछ। उन्होंने सारा पूरा का सारा जो पूरा होटल था वो चरणों में रख दिया परम गुरुदेव की, लो ये मैं आज से आपका। तो उन्होंने क्या किया, उसको चाबी को हाथ में लिया, और चाबी में हाथ में लेने के बाद उन्होंने चाबी को उनको वापस दिया। कह रहे नहीं महाराज, मैंने आज से आपको दे दिया है, आपके यहाँ आने वाले समय में आप जगन्नाथ जी को विराजमान करो, यहाँ सेवा करो, कथा कीर्तन करो, भक्तों को ठहराओ, ये हमने आपको दे दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये चाबी आप पकड़ो। कह रहे नहीं महाराज जी, हमने आपको दे दिया। उन्होंने कहा नहीं। कह रहे तुमने मुझे दे दिया ना, मैंने स्वीकार कर लिया, मेरा हो गया, लेकिन अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये। कह रहे मैं क्यों दे रहा हूँ तुम्हें? कह रहे तुमने मुझे दे दिया, मेरा हो गया, लेकिन अब मैं अपना समझ के तुम्हें दे रहा हूँ कि तुम संभालो। ठीक है, अब तुम्हारा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें दे रहा हूँ कि तुम संभालो। तो देखो कैसे। फिर उन्होंने जो उन्हीं के नाम से उस स्थान का नाम पड़ा लक्ष्मी दामोदर गौड़ी मठ, उन्हीं पत्नी के नाम से, है ना, लक्ष्मी दामोदर गौड़ी मठ। और वहीं पे पास में ही, ज्यादा नहीं 15-20 कदम पे, जहाँ पे जो अभी भगवान की आकाशवाणी हुई थी ना कि यहाँ पर मैं आऊंगा, तुम यहाँ पे मेरी प्रतीक्षा करना, वहीं पे ही जगन्नाथ जी किस प्रकार प्रकट हुए थे, कैसे प्रकट हुए थे। तो उन्होंने, भगवान ने बोला वहां पे कि तुम वहां पे मेरा वो करना, मेरी प्रतीक्षा करना। बाबा एक दारू ब्रह्म के रूप में आऊंगा, दारू ब्रह्म मतलब एक लकड़ी के रूप में आऊंगा,
और क्या होगा, मैं एक विशाल लकड़ी के रूप में आऊंगा सुगंधित उसके अंदर। कैसे कह रहे हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये विशाल लकड़ी आपकी है? तो कहते हैं उसपे शंख चक्र पद्म, शंख आप जानते हो, शंख पद्म यानी कमल का पुष्प, चक्र यानी सुदर जो चक्र होता है, और गदा जो हनुमान जी वाली कोमुद की गदा, ये जो 4 निशान उसमें अंकित होंगे, तो तुम क्या करना, उसको निकाल के और उससे मेरे श्री विग्रह बनाना और उसको मंदिर में स्थापित करना। जब ये राजा ने सुना तो राजा बड़ा प्रसन्न हो गया कि भगवान ने तो मेरे लिए कुछ और ही सोचा है, भगवान ने तो मेरे लिए कुछ और ही सोचा है। तो ये चीज, इस चीज को समझना आप सभी लोग। कभी कभी हमारी बहुत सारी कामना होती है कि भगवान ये दे दो, भगवान ये दे दो, अरे भगवान तो है ही नहीं, भगवान हमारी सुनते ही नहीं। मैंने भगवान से इतनी प्रार्थना की, भगवान ने मुझे नहीं दिया। अरे भगवान ने तुम्हारे लिए और कुछ अच्छे से प्लान कर रखा है भैया, वेट करो। भगवान पे अगर विश्वास है, भगवान की तुमने की अच्छे से भक्ति, प्रतीक्षा करो, भगवान ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा कुछ रखा हुआ है। कि ये मत सोचो कि नहीं, आज मैं, भगवान मेरा जन्मदिन है, बस मेरे को आज 1000 रुपए की जरूरत है, दोस्तों के साथ पार्टी करनी है, भगवान 1000 रुपए दे दो, 1000 रुपए दे दो। भगवान कह रहे, हे भगवान, मैं तो सोच रहा था तेरे को आज 1 लाख रुपए मिलेंगे, तू 1000 रुपए के लिए रो रहा है? फिर नहीं मिलेंगे 1000 रुपए तो रोएगा शाम को भगवान को कोसने। भगवान कहे, हे भगवान, मैं तो तुझे 1 लाख रुपए देने वाला था, है तेरे घर लॉटरी लगवा रहा था, ऐसे कर रहा था, किसी के माध्यम से दिला रहा था, अब तू 1000 रुपए के लिए मेरे को कोसने लगा। तो इसी प्रकार हमारी स्थिति भी यही है कि हम मांगते रहते भगवान से, भगवान ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, फिर कहते हैं अरे सब बेकार है, कुछ दे ही नहीं रहे। अरे प्रतीक्षा करो, भगवान ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा प्लान किया है ना। आर्ट ऑफ बेगिंग, हमें तो मांगना भी नहीं आता, हमें तो भीख मांगना भी नहीं आता, इसलिए कहते हैं भीख मांगने भी कला है। क्या मांगना है, ये भी भगवान से, ये भी कला है। ठीक है, अभी तो इस कथा को फिर आगे श्रवण करेंगे कि किस प्रकार वो जो जगन्नाथ जी के विग्रह बनेंगे। बोल जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी सुदर्शन जी की जय।